Hi friend, this is Manoj Himne, Assistant Professor and Head Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar, Art, Commerce and Science College, Surtuli, Lohara. In the last video, we had discussed about the first question arise in the mind of king, and he announced that whoever who anyone gives the proper answer to his question, he will award him with a special prize. And the first question was, what is the right time for every action? हर एक एक्शन के लिए सही समय कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का यदि कोई सही जवाब देता है तो उसको वो अवार्ड देगा, रिवार्ड करेगा। और उस क्वेश्चन पे उसके वेरियस आंसर्स आते हैं बहुत से। जो लर्न पर्सन है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, उनसे बहुत से आंसर्स आते हैं। और उस सेम क्वेश्चन का ही हैज वेरियस आंसर्स फ्रॉम वेरियस पीपल। बहुत से लोगों से बहुत से अलग अलग तरह के उसको आंसर आते हैं। और पहले क्वेश्चन के बाद वो सेकंड क्वेश्चन पूछता है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा रहता है? इक्वली वेरियस वेयर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा रहता है? First question was the why, what is the right time for every action. Second जो क्वेश्चन रहता है, second question is that कौन सा रहता है? Second question, who were the most necessary people. कौन सा? उसके लाइफ में, उस राजा के लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, नेसेसरी पीपल कौन से है, वो कैसे जाने अपन? वो सेकंड क्वेश्चन रहता है। और उस सेकंड क्वेश्चन के ऊपर उसको वेरियस आंसर भी मिलते हैं। सम पीपल सेड दैट द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेयर हिज काउंसिलर्स। सबसे जरूरी लोग, जो नेसेसरी पीपल उसके लाइफ में कौन से होना चाहिए बोलते हैं? उसका काउंसिलर होना चाहिए। अदर द प्रीस्ट होने चाहिए। कुछ अदर लोग, जो कोई बोलता है काउंसिलर जरूरी है, कोई बोलता है प्रीस्ट जरूरी है, कोई बोलते हैं डॉक्टर जरूरी है। व्हाइल सम सेड, कोई बोलते हैं वॉरियर्स, युद्ध, उसका जो सैनिक है वो जरूरी है। वेयर द मोस्ट नेसेसरी, वो अलग अलग तरह के उसको आंसर्स मिलते हैं। किसी का भी सेम आंसर नहीं आता। जो अलग तरह के वेरियस पीपल जो रहते हैं, वेरियस पीपल गिव वेरियस आंसर्स। द थर्ड क्वेश्चन को भी उसी तरह से, थर्ड क्वेश्चन हो क्या रहता है? थर्ड क्वेश्चन व्हाट, थर्ड क्वेश्चन कौन सा रहता है? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। वो क्या करता है? वो एक थर्ड बात वो पूछता है कि ऑक्यूपेशन कौन सा जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन तो कौन सा रहता है उसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है उसके लाइफ में। पीपल के बाद क्या? हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। कौन सी चीज उसने करना चाहिए, वो तीसरी क्वेश्चन चीज रहती है। लेकिन उसमें क्या बोलता है? टू द थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन उसके आंसर को क्या रहता है? टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। कौन सा ऑक्यूपेशन, उसका कौन सा ऑक्यूपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है। सम रिप्लाइड, और उस क्वेश्चन के ऊपर उसको आंसर्स मिलते हैं। सम पीपल रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। क्या कहते हैं लोग? कुछ लोग, दुनिया में सबसे जरूरी जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, दैट इज साइंस, विज्ञान है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। अदर पीपल सेड दैट इट वाज स्किल इन वारफेयर। कुछ लोग कहते हैं कि वार में, जो युद्ध भूमि में जो स्किल है, वो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। And another people said that it was religious worship. कुछ लोग कहते हैं कि जो धार्मिक श्रद्धा है,
धार्मिक जो पूजा है, श्रद्धा है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ। ऐसे अलग तरह तरह के उसको आंसर मिलते हैं। देन सभी तीनों क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, द एवरी आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चंस इज डिफरेंट। द किंग एग्रीड विथ नन ऑफ देम, और राजा जो रहता है वो किसी के भी आंसर के साथ एग्री नहीं होता, सहमत नहीं होता। एंड गिव द रिवार्ड टू नन, एंड इसीलिए उसको किसी का भी आंसर उसको एग्री नहीं होता है, इसलिए वो किसी को भी रिवार्ड नहीं देता, किसी को भी अवार्ड नहीं देता। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, और कोशिश करता है वो तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढने की और कोशिश करता है। एंड ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, और क्या वो ऐसे हर्मिट को, ऐसे साधु को, ऐसे ज्ञानी को वो ढूंढता है जो सारे विश्व में वो उसके ज्ञान के लिए, उसके बुद्धि के लिए, उसके विजडम के लिए वो प्रख्यात हो, रिनाउंड हो, ऐसे आदमी को, ऐसे हर्मिट को ढूंढता है। The hermit lived in wood which he never quitted, and he received none but common folk। क्या वो ऐसा हर्मिट, ऐसा साधु, ऐसा ज्ञानी वो ढूंढता है जो रहता है कहा इन वुड, जंगल में रहता है, विच ही नेवर क्विटेड, वो कभी उसने कोई चीज छोड़ा नहीं। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन folk को कभी वो रिसीव नहीं करता। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स। क्या जो राजा रहता है, जो हर्मिट, जो कॉमन पीपल को, कॉमन लोगों को, कॉमन लोग जो सर्वसामान्य जो जनता है उनको जो रिसीव करती है, उसके पास वो एक सर्वसाधारण आदमी सिंपल कपड़े पहने हुए उसके पास जाता है। बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, वो उसके रूम में जाने के पहले, उस साधु के रूम में जाने के पहले वो क्या दिखता है, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, वो उसके हॉर्स से, घोड़े से उतर जाता है। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, और उसके साथ जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उसके जो अंगरक्षक रहते हैं, उनको वो बाहर ही छोड़ देता है। वेंट ऑन अलोन, और उस साधु के पास, उस हर्मिट के पास वो अकेला ही जाता है। व्हेन द किंग अप्रोच, जैसे वो उस साधु के पास, उस हर्मिट के पास जाता है, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसके जो हट रहती है, हट यानी झोपड़ी जो रहती है, जिस झोपड़ी में वो रहता है, उस झोपड़ी के आगे वो डिगिंग करते हुए उसको, राजा को दिखता है। वो कुछ तो खोदते रहता है, डिगिंग यानी खुद ना कुछ खोदते हुए वो उसको दिखता है। When he approached, the hermit was digging the ground in the front of his hut. Seeing the king, और राजा को देखते ही क्या करता है, he greeted him and went on digging, उसको greeted, उसको नमस्कार करता है उसको, और उसके काम में वो कंटिन्यूअसली वो लगा रहता है। तो साधु सन्यासी उस राजा को देखते ही उसको नमस्कार करता है, उसका आदर करता है, और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, उसका हुलिया बताया है, उसकी पर्सनैलिटी बताई है उस सन्यासी की, उस साधु की। ही वॉज फ्रेल एंड वीक, एकदम काय तो सड़पा तड़स तो, एंड ही वॉज ऑल्सो वीक, तो एकदम कमजोर है, दिखता है। एंड ईच टाइम ही took his spade into the ground and turned a little earth, और उसके पास जो स्पैड रहता है, वो औजार रहता है, उससे वो ग्राउंड में यानी भूमि में, वो जमीन में वो खंजर डालता है, उससे कुछ थोड़ी सी वो अर्थ, थोड़ी सी मिट्टी वो बाहर निकालता है। ही ब्रीथ हेवीली, और वो जो ब्रीदिंग करता है, जो सांस लेता है, और बहुत जोर से वो सांस लेते रहता है।
द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, वो राजा उस सन्यासी के पास, उस साधु के पास जाता है और उस साधु से वो कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। वो उस सन्यासी को कहता है कि मैं तुम्हारे पास मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने आया हूँ, प्लीज मुझे उस क्वेश्चंस के, उस प्रश्नों के, उस सवालों के जवाब दीजिए। हाउ कैन आई लर्न, वो पूछता है कि हाउ कैन ही लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीखूं या कैसे समझूं कि कौन सी चीज राइट है, कौन सा सही समय, कौन सी चीज सही समय पे करनी चाहिए, मैं कैसे सीखूं, कैसे मुझे पता चलेगी। व्हाट इज द राइट टाइम टू राइट वर्क और राइट थिंग। सेकंड क्वेश्चन रहता है उसका, हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, कौन से जो लोग हैं जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड द टू whom I should at the right time, to whom should I therefore pay more attention than to the rest, किन के ऊपर मैंने ज्यादा से ज्यादा अटेंशन, ख्याल रखना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन उस साधु से, सन्यासी से पूछते हैं। and what appears are the most important and need my first attention, कौन सी चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके ऊपर मेरा पहला अटेंशन, पहला ध्यान उसके तरफ होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है। ये क्वेश्चन वो सन्यासी से पूछते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, वो राजा की सभी बातें सुनते हैं, तीनों क्वेश्चन सुनते हैं, बट आंसर नथिंग, किसी भी क्वेश्चन का वो आंसर नहीं देते। ही जस्ट पैट on his hand and recommends digging, वो सुनते कि आंसर न देते हुए उसके हाथ का जो खंजर रहता है, जो सामान औजार रहता है, उससे वो कंटिन्यूसली फिर डिगिंग करना, खोदना चालू रखते हैं। You are tired, said the king, राजा कहते हैं कि you are tired, let me take the spade and work a while for you, वो राजा सन्यासी से कहते हैं, मुझे लगता है कि आप थोड़े थके हुए हो, वो आपके पास का जो औजार है, जो स्पैड है, वो मुझे दीजिए, मैं थोड़ी देर आपका काम करता हूँ। इस तरह से वो उस सन्यासी से बोलते हैं। The remaining part of the story we will discuss in the next video. Okay, thank you.